हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो बैटरी का कनेक्शन सीरीज में कैसे किया जाता है और पैरेलल में कैसे किया जाता है। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि जब दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसके वोल्टेज एंड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए बैटरी को तो उसके वोल्टेज एंड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में देखेंगे। दोस्तों मेरे पास ये दो बैटरी है, दोनों 12-12 वोल्ट की है और इसका जो करंट रेटिंग है वो 100 AH है। तो बैटरी का सीरीज कनेक्शन करने के लिए करना क्या है कि किसी भी एक बैटरी का प्लस टर्मिनल लेना है। जैसे इस बैटरी का प्लस टर्मिनल ले लो, चाहे इस बैटरी का प्लस टर्मिनल ले लो। मैं कंसीडर करता हूं कि मैं इस बैटरी का प्लस टर्मिनल लूंगा। तो इसके प्लस टर्मिनल से एक वायर हम लोग निकालेंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब इस बैटरी का प्लस टर्मिनल लेना है और दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लेना है। दोनों को एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेम बैटरी का प्लस माइनस शॉर्ट नहीं करना है। अगर सेम बैटरी का आप लोग प्लस माइनस शॉर्ट कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारी बैटरी जल जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने इस बैटरी का प्लस टर्मिनल लिया है तो दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लेना है। तो मैं इस बैटरी के प्लस टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट करूंगा, वो वायर को लेके जाके हमारे दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों हमें इसके बाद क्या करना है, हमारा ये जो बैटरी है इसका जो प्लस टर्मिनल है इसको एक वायर के थ्रू एक्सटेंड कर देंगे। और दोस्तों हमारी जो दूसरी वाली बैटरी है इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि ये जो दो मेरे वायर हैं ये मेरे लोड में चले जाएंगे। ये जो दो बैटरी हैं इनका सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को वोल्टेज एंड करंट के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों ये जो दो बैटरी है इसका हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। ये दोनों बैटरी भी 12 वोल्ट की हैं और इसका करंट रेटिंग 100 AH है। दोस्तों बैटरी का पैरेलल कनेक्शन करने के लिए सिंपली करना क्या है कि बैटरी का किसी भी एक पॉजिटिव टर्मिनल को उठाना है, उसको दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से शॉर्ट कर देना है और हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको भी दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से शॉर्ट कर देना है। मैं आप लोगों को कभी करके दिखाता हूं। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए क्या करना है कि हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे और उसको लेके जाके दूसरा जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेम उसको भी इस नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हम लोगों ने बैटरी का कनेक्शन कर दिया। अब हमें आउटपुट कहाँ से लेना है। आउटपुट लेने के लिए हम इस बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं और इस बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस बैटरी से आउटपुट ले रहा हूँ। तो आउटपुट के लिए सिंपली करना क्या है कि ये जो प्लस टर्मिनल है वहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो प्लस टर्मिनल से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करके इसको एक्सटेंड कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल पे भी सेम करना है। नेगेटिव टर्मिनल पे भी हमें एक वायर कनेक्ट करना है और उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो दो वायर हैं ये दोनों वायर मेरे लोड में चले जाएंगे, या तो इन्वर्टर लगा है तो इन्वर्टर में चले जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जब बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसके वोल्टेज एंड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है और उसका जो करंट रेटिंग है वो 100 AH है। ऐसे ही मेरे पास दो बैटरी है, दोनों बैटरी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने ये जो वायर एक्सटेंड किया है इस टर्मिनल पे हमें कितना वोल्टेज एंड करंट मिलेगा। तो दोस्तों बैटरी को जब भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो प्लस होता है। मतलब जैसे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जो वोल्टेज है वो प्लस होगा। तो 12-12 होता है 24। मतलब हमारा ये जो टर्मिनल है इसके आउटपुट में हमें 24 वोल्ट मिलेगा। बैटरी जब भी सीरीज में कनेक्ट होगी तो उनका जो वोल्टेज होता है वो प्लस होता है। लेकिन दोस्तों जो बैटरी का करंट होता है वो वही का वही रहता है। जैसे कि मेरी 100 AH की बैटरी एक है और ये भी 100 AH की बैटरी है, तो हमें जो आउटपुट में करंट मिलेगा वो 100 AH ही मिलेगा। मतलब दोस्तों जब भी बैटरी हमारी सीरीज में कनेक्ट होगी तो उसका जो वोल्टेज होता है वो प्लस होता चला जाएगा, बट जो करंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो दोस्तों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट पे चलता है और मेरे पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो बैटरी को यूज़ करेंगे और उसको सीरीज में कनेक्ट करके इन्वर्टर के टर्मिनल पे दे देंगे। जो हमारा इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट पे चलता है तो हमारे बैटरी से 24 वोल्ट उसको मिल गया। तो दोस्तों याद रखिए बैटरी का जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो प्लस होते चला जाता है और करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि बैटरी का जब पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो उसके वोल्टेज एंड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ये जो दोनों बैटरी है ये दोनों बैटरी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। और दोस्तों मेरे जो दो वायर निकले हैं इन वायर को लेके जाके मैं अपने लोड में कनेक्ट करूंगा या तो इन्वर्टर में कनेक्ट करूंगा। दोस्तों बैटरी का कनेक्शन जब भी पैरेलल में किया जाता है हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है वो सेम मिलता है। जैसे कि मेरी ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है, दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमें जो आउटपुट का जो वायर है वहां पे भी सेम 12 वोल्ट ही मिलेगा।
दोस्तों बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारा जो करंट होता है वो ऐड होता है। हमारा जो एक्सटेंडेड वायर है यहाँ पे कितना करंट मिलेगा, जैसे कि दोस्तों ये 100 एच की बैटरी है, ये भी 100 एच की बैटरी है, तो दोनों का करंट ऐड होगा और इस टर्मिनल पे हमें कितना मिलेगा 200 एच। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे हमारा जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेगा, बट हमारा जो करंट है वो ऐड होगा, मतलब प्लस होगा। दोस्तों बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट पे चलता है, तो मेरी एक बैटरी है तो भी मैं उस इन्वर्टर को चला सकता हूँ क्योंकि मेरी एक बैटरी भी 12 वोल्ट की है। बट दोस्तों मेरी जो एक बैटरी है उसका पावर कैपेसिटी कम है, जैसे कि मैं उससे खाली 2 पंखा और एक लाइट चला सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 4 पंखा चलाऊं और 2 लाइट चलाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और बैटरी को लेके आऊंगा और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे इन्वर्टर को वोल्टेज कितना चाहिए था, 12 वोल्ट, तो पैरेलल में कनेक्शन करने की वजह से हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा। बट दोस्तों मेरा जो करंट रेटिंग है वो ऐड हो जाएगा, मतलब जैसे 100 एच की बैटरी है और ये भी 100 एच की बैटरी है, तो हमें 200 एच मिलने लगेगा, जिससे कि उस इन्वर्टर से मैं 4 पंखे और 2 ट्यूबलाइट चला सकता हूँ इजीली। तो दोस्तों जहां पे भी लोड का रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होता है, मतलब पहले कुछ लोड कम था अब लोड ज्यादा हो गया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग बैटरी का पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और सीरीज का कनेक्शन वहां पे किया जाता है कि जैसे मेरा इन्वर्टर 24 वोल्ट का है और मेरी बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 2 बैटरी का सीरीज में कनेक्शन करके हम लोग 24 वोल्ट क्रिएट कर सकते हैं और सिस्टम को रन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो सीरीज में की जाती है या पैरेलल में की जाती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।